कहते हैं हर युग में भगवान अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं और रक्षा भी करते हैं। लेकिन जब कोई इंसान भगवान के नाम का सहारा लेकर अधर्म करने लगे, अहंकार में डूब जाए और दूसरों को तुच्छ समझने लगे, तब ईश्वर स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। ये कथा उसी समय की है जब एक भक्त की तपस्या ने महादेव को प्रसन्न कर दिया, पर उसी भक्ति में छिपे अभिमान ने भगवान जगन्नाथ को लीला रचने पर विवश कर दिया। अगर आप सच्चे मन से भगवान जगन्नाथ को मानते हैं तो इस कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि प्रभु की बात अधूरी नहीं छोड़ी जाती। उड़ीसा के पवित्र धाम जगन्नाथ मंदिर से कुछ दूरी पर एक धनी व्यापारी रहता था, रुद्र सेठ। वो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। हर सुबह वो शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाता, घंटों ओम नमः शिवाय का जाप करता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसकी तपस्या और नियम इतने कठोर थे कि लोग उसे महान भक्त मानने लगे। लेकिन उसके भीतर एक दोष था, अहंकार। वो खुलेआम कहता, शिव ही महादेव हैं, बाकी सब देवताओं की महिमा बढ़ा चढ़ा कर कही जाती है। जो लोग भगवान जगन्नाथ के मंदिर जाते, उनका वो उपहास करता। यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी ताने देता, जो प्रतिदिन मंदिर जाकर दीप जलाती थी। समय बीता और रुद्र सेठ का व्यापार बढ़ता गया। धन, मान सम्मान, प्रतिष्ठा सब उसके चरण चूमने लगे। वो और अधिक गर्व से कहता, देखा, मेरे महादेव ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। कैलाश पर विराजमान शिव अपने भक्त की निष्ठा से प्रसन्न थे। उन्हें उसकी कठोर साधना दिखाई देती थी, पर उसके व्यवहार का पूरा प्रभाव नहीं। करुणामयी शिव ने सोचा, मेरा भक्त सच्चे मन से मुझे पुकारता है, मैं उसकी रक्षा करूंगा। अगले ही दिन से एक विचित्र परिवर्तन हुआ। बाजार में एक तेजस्वी बालक आने लगा। जटाजूट, भस्म का तिलक, शांत पर प्रभावशाली नेत्र। वो सीधे रुद्र सेठ की दुकान पर आता और बिना मोलभाव किए महंगा सामान खरीद लेता। सेठ की कमाई दोगुनी होने लगी। सेठ गर्व से कहता, देखा, ये सब मेरे शिव की कृपा है। उधर मंदिर में बैठी उसकी पत्नी रोते हुए जगन्नाथ से प्रार्थना करती, प्रभु, मेरे पति को दंड मत दीजिए, बस उन्हें सच्चाई दिखा दीजिए। एक रात दिव्य लोक में हलचल हुई। भगवान जगन्नाथ ने देखा कि शिव की करुणा का लाभ उठाकर एक मनुष्य अहंकार में अंधा होता जा रहा है। उन्होंने मधुर मुस्कान के साथ कहा, जब करुणा में संतुलन ना रहे तब मुझे बुद्धि बनकर उतरना पड़ता है। अगले दिन बाजार में एक और बालक दिखाई दिया। काले मुख पर दिव्य आभा, बड़ी गोल आंखें, लाल पीले वस्त्र, होठों पर शांत मुस्कान। वो भी उसी दुकान पर पहुंचा। उस दिन से रुद्र सेठ के जीवन में सूक्ष्म परिवर्तन शुरू हुए। पहले छोटे छोटे घाटे हुए, फिर एक बड़ा सौदा टूट गया। गोदाम का माल खराब निकला। जिन मजदूरों को उसने अपमानित किया था, वे उसे छोड़कर चले गए। कुछ ही हफ्तों में उसकी तिजोरी खाली होने लगी। अब वो रात रात भर शिवलिंग के सामने रोता, महादेव, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसी समय वो दूसरा बालक उसके सामने आया और बोला, सेठ, जब तुम धनवान थे तब तुमने किसे धन्यवाद दिया, और जब तुम गिर रहे हो तो किसे दोष दे रहे हो। सेठ पहली बार चुप हो गया। बालक उसे मंदिर ले गया। वहां उसकी पत्नी दीप जलाए खड़ी थी। पूरा वातावरण शांत था। अचानक वही तेजस्वी जटाधारी बालक भी प्रकट हुआ। दोनों दिव्य रूपों का तेज बढ़ने लगा। सेठ कांप उठा। जटाधारी बालक ने करुणा से कहा, भक्ति केवल जप नहीं, व्यवहार भी है। और दूसरे बालक ने गंभीर स्वर में कहा, देवता अलग हो सकते हैं, पर सत्य एक है। जो दूसरे का अपमान करे वो किसी का सच्चा भक्त नहीं हो सकता। क्षण भर में दोनों दिव्य रूप प्रकट हुए। एक ओर भगवान शिव, दूसरी ओर भगवान जगन्नाथ। रुद्र सेठ उनके चरणों में गिर पड़ा। उसका अहंकार चूर हो चुका था। उसने रोते हुए स्वीकार किया, मैंने भक्ति को भी अपने गर्व का साधन बना लिया था। भगवान शिव ने उसे उठाया,
भगवान जगन्नाथ ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारी भक्ति पूर्ण हुई। समय बीता। सेठ का सारा धन वापस नहीं आया, पर उसका जीवन बदल गया। वो विनम्र हो गया। अब वो शिव मंदिर भी जाता और जगन्नाथ मंदिर भी। उसने सीखा कि भक्ति विभाजन नहीं, समर्पण सिखाती है। और तभी से कहा जाता है, जब भक्ति में अहंकार आ जाए तो भगवान जगन्नाथ स्वयं संतुलन सिखाने आते हैं। जय जगन्नाथ। हर हर महादेव।